हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने के लिए कई प्रकार के इंतजाम कर रही है और उन इंतजामों को प्रतिदिन हम लोग लगातार बढ़ा भी रहे हैं। हम लोगों ने 5 ट्रेन से शुरुआत की, 5 से हम लोग 15 तक पहुँचे, 15 से 30 तक पहुँचे और आज मुझे आपको बता करके खुशी है कि कल हम लोग 50 ट्रेन को बिहार में रिसीव करेंगे। अर्थात हम लोगों ने अपनी हैंडलिंग कैपेसिटी जो 10 ट्रेन की थी उसको बढ़ाकर 50 ट्रेन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम 50 ट्रेन लगातार अगले 7-8 दिन लें। इससे जो हमारे मजदूर भाई बहन जो दूसरे राज्यों में हैं उनको अपने बिहार आने की चिंता से मुक्त करना एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि सभी में एक चिंता है कि हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर ये ट्रेन चली जाएगी तो हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इसलिए कुछ तथ्यों को आपके माध्यम से आम लोगों तक जाना बहुत आवश्यक है। मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहूँगा कि 320 ट्रेन कल शाम तक बिहार में पहुँच चुकी है, 320 ट्रेन। और इसके अलावा बॉर्डर से लगातार बसों के माध्यम से हम लोग मजदूरों को ला रहे हैं और अब तक का जो फिगर है वो 5,20,000 लोग बिहार पहुंच चुके हैं कल शाम तक। आज भी हम लोग 47 ट्रेन बिहार में ला रहे हैं और 47 ट्रेन से लगभग 75,000 लोग अब पहुंचेंगे। जो पहले हम लोग प्रतिदिन 10-12 हज़ार मजदूरों को ला रहे थे, आज 75,000 मजदूर हमारे विभिन्न स्टेशंस पे बिहार के पहुंचेंगे और वहां से वो विभिन्न प्रखंडों तक पहुंचेंगे। अगले 8 दिनों का प्लान हम लोगों ने 25-26 तारीख तक का प्लान बना चुके हैं और सभी राज्यों को हम लोगों ने संसूचित भी किया है ताकि जो हमारे विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भाई बहन हैं उन तक ये सूचना पहुंच सके। तो अगले कुछ दिनों में हम लोग जो ट्रेन लाने वाले हैं वो है 505 ट्रेन, मतलब 320 ट्रेन अब तक आ चुकी है और 505 ट्रेन हम 26 मई तक लेके आएंगे। कुल मिलाकर के 825 ट्रेन अभी तक हम लोगों ने दी है और ये बिल्कुल जब तक हमारे मजदूर भाई बहन को आवश्यकता होगी हम लोग लगातार उनको लाते रहेंगे। इसीलिए हमें उन्हें चिंता करने की अभी आवश्यकता नहीं है। लगातार बिहार सरकार अन्य राज्य सरकारों के संपर्क में है, कुछ राज्यों से अधिक डिमांड आ रही है, वहाँ भी हम लोग अधिक ट्रेन दे रहे हैं। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों पर लगातार बिहार सरकार संपर्क में है और साउथ के राज्यों से भी लगातार ट्रेन आ रही है। अब लगभग 18 राज्य हम लोग से संपर्क स्थापित हो चुका और 18 राज्यों से ट्रेन आना का कार्यक्रम भी निर्धारित हो चुका है। तो कुल 825 ट्रेन से आने वाले समय में 8 लाख अतिरिक्त लोग आएंगे, जो अभी तक 5 लाख करीब आ चुके हैं। अब 8 लाख लोगों का कंफर्मेशन हम लोगों ने राज्य सरकारों को भेज दिया है जो विभिन्न राज्यों से आने हैं और हर राज्य को उनके जो मांग के अनुरूप हम लोगों ने ट्रेन की स्वीकृति भी दे दी है, सहमति भी दे दी है और ये प्रतिदिन अब 50 से 60 ट्रेन तक बिहार में आएंगी और हम लोग अधिक से अधिक स्टेशनों का भी उपयोग कर रहे हैं। पहले कुछ स्टेशंस का उपयोग हो रहा था, अब बिहार के लगभग सभी जिलों में ट्रेन को हम लोग भेज रहे हैं। लेकिन चूंकि ट्रेन में जो पैसेंजर्स होते हैं ये आपको समझने की जरूरत है कि उसमें सभी जिलों के लोग होते हैं। आज जैसे ट्रेन आई कल बिहार शरीफ में, उसमें 35 जिलों के लोग थे, तो उस स्थान से उनको सभी जिलों में भेजना भी पड़ता है और इस कार्य के लिए 4,500 बसों को भी लगाया गया है, 4,500 बसों को, ताकि जो हमारे यात्री हैं जब वो ट्रेन से उतरे उनको बस रेलवे स्टेशन पे ही बस मिले और बस के माध्यम से वो लोग सभी स्थानों पर पहुंचे। तो 4,500 बसों का परिचालन किया जा रहा है, 50 से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पैदल यात्री आ रहे थे, यूपी से, झारखंड से, हरियाणा से और अन्य राज्यों से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पैदल यात्री गोपालगंज बॉर्डर और कर्मनाशा जो हमारे कैमूर जिले में है वहाँ पहुँच रहे थे। राज्य सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हमारे राज्य के जब सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं तो हम वहाँ उनको बस की सुविधा उपलब्ध करवाएं। 800 बसें हम लोगों ने बॉर्डर्स पे यूज कर रहे हैं। 800 बसों से बॉर्डर पर हम लोग उन मजदूरों को बसों में बैठा रहे हैं, लेकिन ये संख्या भी पर्याप्त नहीं रही तो राज्य सरकार ने 11 ट्रेन बॉर्डर से हम लोग खोल रहे हैं। बिल्कुल जहां बॉर्डर है, जहां लोग पैदल आ रहे हैं, 5 ट्रेन कर्मनाशा से, 5 ट्रेन भभुआ बॉर्डर और गोपालगंज बॉर्डर से और 1 ट्रेन आज पटना से भी शुरू की गई है, स्पेशल ट्रेन। तो कुल 11 ट्रेन
अभी तक बिहार के राज्य के अंदर जो हमारे यात्री पहुंच गए, जो पैदल मजदूर चल रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन हम लोगों ने चलाई ताकि पैदल लोगों को नहीं चलना पड़े। सभी डीएम्स को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अगर उनके क्षेत्र में पैदल चल रहे यात्री हैं तो उनको नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे ले जाएं, और नज़दीकी रेलवे स्टेशन से अगर कनेक्टिविटी है तो उन जिलों तक पहुंचाए, और नहीं तो बस के माध्यम से उन जिलों तक पहुंचे। और इसको लेकर के हम लोगों ने हॉल्ट की संख्या बढ़ा दी। पहले जो ट्रेन दिल्ली से या किसी भी राज्य से चलती थी वो बिहार में केवल एक ही जगह रुक सकती थी। अब वो बिहार में हम लोगों ने कम से कम 4 जगह उसको रुकवा करके पैसेंजर्स को वहाँ उतारते हैं ताकि पैसेंजर्स को कम से कम दूरी तय करनी पड़े। तो इस प्रकार जो 11 ट्रेन और बाहर से आने वाली ट्रेनों के माध्यम से प्रतिदिन अब 75,000 से 1 लाख यात्री प्रतिदिन पहुंचेंगे। और हम लोग की कोशिश है कि हर एक प्रवासी जो बिहार आना चाहता है उनको हम लोग आने का साधन मुहैया करवाएं। और इसके लिए बिहार सरकार जो भी राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उनके साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हर राज्य के लिए एक नोडल पदाधिकारी, एक IAS पदाधिकारी उस राज्य के साथ संपर्क में है ताकि प्रायोरिटी के बेसिस पर हम लोग उनको साधन उपलब्ध करवा पाएं, हम लोग ट्रेन उपलब्ध करवा पाएं। लेकिन आप सबको ये समझने की आवश्यकता भी होगी कि ट्रेन की एक लिमिटेशंस होती हैं, रेलवे लाइन की लिमिटेशंस भी हैं। हम लोग अब मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसको टच कर चुके हैं। ट्रैक्स पर सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो यात्री आ रहे हैं उनको उतरने के बाद मेडिकल स्क्रीनिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। उनको फूड पैकेट्स पहुंचाना, उनको बस से पहुंचाना, ये भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि हमारे यात्री जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और किसी प्रकार का रेल एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट या बस एक्सीडेंट होने की संभावना ना रहे। इसीलिए सुरक्षा के साथ इन ट्रेन को अभी जो चलाया जा रहा है, आज 50 से 60 ट्रेन तक ही बिहार ले रहा है और आने वाले समय में 800 ट्रेन तक हम लोग पहुंच जाएंगे टोटल। तो इससे हमारे जो यात्री आएंगे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन 800 ट्रेन से भी यदि काम नहीं होगा तो बिहार सरकार पूरी तरह तैयार है कि हमारे बिहार के नागरिकों को, बिहार के जो हमारे मजदूर हैं, उनको हम लोग और अतिरिक्त ट्रेन लगा कर भी लाएंगे। और हम लोगों ने इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध भी किया है कि एक बुकिंग की व्यवस्था शुरू की जाए कि जो मजदूर चलना चाहते हैं वो मजदूर एडवांस में उनको पता चल जाए कि हम इस डेट को हमें ट्रेन मिल जाएगी। तो अगर ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो और बेहतर तरीके से लोगों को निश्चितता हो पाएगी। तो अभी हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनको कम से कम चलना पड़े। और बॉर्डर पर हम लोगों ने 2 स्पेशल कैंप लगाए हैं, जलालपुर में, कर्मनासा में, जहां जिला पदाधिकारी सीधे अपनी देखरेख में जो भी मजदूर भाई बहन पैदल आ रहे हैं उनको न केवल वहाँ भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं बल्कि उनको तुरंत बस, ट्रेन में बैठा करके गंतव्य स्थान पर भेज रहे हैं। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जितने भी स्टेशंस हैं उन स्टेशंस पर जब भी ट्रेन पहुंचती है तो हमारे डीएम एसपी स्वयं साधारणतया जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो वो खुद उपस्थित रहते हैं और ट्रेन के यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए भिजवाया जाता है। जो ट्रेन से यात्री आ रहे हैं यदि उन्होंने किसी प्रकार का किराया भुगतान किया है तो राज्य सरकार उसको रिम्बर्स करने की भी पॉलिसी है। और राज्य सरकार जो हमारे प्रखंड क्वारंटाइन कैंप है उसमें उनसे उनकी लिस्ट बना करके उनको पैसा भी वापस करवाया जा रहा है ताकि जो अगर भुगतान हुआ है तो उसको खर्च को वहन हम लोग कर सके। तो ये अभी लगातार चलता रहेगा और इसमें जो नॉर्म्स हैं उसमें रेलवे के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अभी जो 11 ट्रेन हम लोगों ने बॉर्डर से चलाई उसका भुगतान पूरी तरह राज्य सरकार कर रही है। जो बसेस चला रहे हैं उसका भी भुगतान राज्य सरकार कर रही है ताकि हमारे जो श्रमिक भाई बहन आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का भुगतान ना करना पड़े। एक और व्यवस्था जो राजधानी स्पेशल ट्रेन आई है, अभी जो स्पेशल ट्रेन 2 चल रही है और भविष्य में अगर बढ़ती है तो उसके लिए लोकल यात्रियों के लिए तो ऑटो अलाउ कर दिए गए थे, लेकिन जो दूर दराज के यात्री हैं उनके लिए ओला, उबर और टैक्सी सुविधा अब इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी जो राजधानी के पैसेंजर्स या स्पेशल ट्रेन से आएंगे वो बुक करवा करके इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जा सकेंगे। जैसे कोई पटना उतरता है, दरभंगा जाना हो तो वो ओला उबर को ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है दिल्ली से चलने से पहले। तो आज हम लोगों ने ओला उबर के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की, उनको ये डायरेक्शन दिया कि एडवांस बुकिंग की फैसिलिटी शुरू करें। अभी एडवांस बुकिंग की फैसिलिटी उनकी नहीं है, कल तक वो एक्टिवेट कर देंगे जिससे लोग दिल्ली से निकलने से पहले ट्रेन में जो आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से जो आ रहे हैं
यदि उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना हो तो वो उसकी भी बुकिंग करवा सके। तो ये सारी व्यवस्था है। रेलवे के साथ लगातार हम लोग संपर्क में हैं और रेलवे के द्वारा लगातार जो हम लोग ट्रेन मांगी है रेलवे उनको उपलब्ध भी करवा रहा है। तो ये सब व्यवस्था के माध्यम से मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा, हमारे जो प्रवासी जो भी हमारे बिहारी मजदूर बाहर हैं, कि आपको बिल्कुल बिहार सरकार लेकर के आएगी और इसके लिए लगातार हम लोग अपने संसाधन बढ़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस महीने से पहले सभी जो भी लोग इच्छुक हैं उनको बिहार वापस लाया जाएगा और इसके लिए जो भी करना होगा वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की सभी को आवश्यकता होगी, क्योंकि एक दिन में जितनी ट्रेन हम लोग चला सकते हैं उतने ट्रेन तो चलाएंगे ही, और उसके अतिरिक्त बसों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी यात्रियों को पहुंचाया जाएगा। जो रोड से हमने बॉर्डर से लेकर आए हैं 80-90 हज़ार लोग, जो बाई रोड लाए वो भी शामिल है 5,30,000 में। इसमें 4,25,000 करीब जो ट्रेन से आए हैं वो आंकड़ा है, और बाकी जो रोड से आए हैं, जो हम लोग बॉर्डर से जिनको जो पैदल चल के आ रहे थे लगभग 90 हज़ार लोग वो हैं, उनको शामिल करके ये आंकड़ा है।